दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परिहार। आप देख रहे हैं घर घर की कहानी का 5वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रोहित और नीलम ने अपनी भावनाओं का सम्मान करते हुए परिवार को फिर से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उनकी यह मेहनत अगली पीढ़ी तक पहुंच पाई है? क्या बच्चे इन पारिवारिक मूल्यों को समझ पाएंगे और उनका पालन करेंगे? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। समय के साथ रोहित और नीलम का परिवार पहले से कहीं ज़्यादा सामंजस्यपूर्ण और समझदार हो चुका था। बच्चे अब घर के कामों में अधिक सहयोग देने लगे थे और उनकी भावनाओं का भी पूरा सम्मान किया जाता था। लेकिन एक दिन रोहित और नीलम को महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी मेहनत से परिवार में एक सकारात्मक बदलाव तो लाया है, पर अगली पीढ़ी की शिक्षा में और भी कुछ करना बाकी है। एक दिन नीलम ने रोहित से कहा, हमने घर के बड़े कामों में तो सामंजस्य बैठा लिया है, लेकिन बच्चों को सिखाना होगा कि यह बदलाव कैसे अस्थायी रहेगा। वे क्या सीखे हैं, इसका प्रभाव उन्हें आगे अपनी ज़िंदगी में भी दिखाना चाहिए। रोहित ने सोचा, हाँ, हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं? क्या वे परिवार में आपसी सहयोग, समझ और सम्मान को सिर्फ घर तक ही सीमित रखते हैं या इसे समाज और बाहर की दुनिया में भी लागू करेंगे? रोहित और नीलम ने एक बैठक बुलाई जिसमें बच्चों को बैठाकर उनसे बात की। उन्होंने बच्चों से पूछा, आपको लगता है कि हमें घर में और क्या बदलाव करना चाहिए, और जो हम करते हैं वह हमें बाहर की दुनिया में कैसे दिखाना चाहिए? आर्यन और आदिति थोड़ी देर तक तो चुप रहे। फिर आर्यन ने कहा, पापा, मुझे लगता है कि हमें घर में जितना प्यार और सम्मान है उसे हम दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। जैसे स्कूल में हम अपने दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और किसी को भी हर्ट नहीं करते। आदिति ने कहा, मम्मी, मुझे यह सिखाया गया है कि छोटे छोटे काम भी बड़े होते हैं। मैं जब स्कूल में देखती हूँ कि कोई बच्चा अकेला है तो मैं उससे बात करती हूँ और उसे अपना साथ खिलाती हूँ। परिवार का सिखाया हुआ यह सुनकर नीलम और रोहित को समझ में आया कि बच्चों ने जो कुछ सीखा है वह केवल घर तक सीमित नहीं है, वे उन मूल्यों को समाज में भी आगे बढ़ा रहे हैं। रोहित ने बच्चे से कहा, तुम दोनों ने बहुत सही कहा। अब हमें और भी ध्यान रखना होगा कि हम समाज में अपने रिश्तों और कहीं भी जितना प्यार और सहयोग दिखाते हैं वह हमारे घर की नींव पर आधारित हो। नीलम ने भी कहा, समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर को ठीक से संभालना होता है और आप दोनों ने यही किया है। यह सिखाने की प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। सामूहिक प्रयास इसी सोच के तहत रोहित और नीलम ने बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे घर के बाहर भी सामूहिक प्रयासों का हिस्सा बने। एक दिन बच्चों ने एक छोटी सी पहल शुरू की। वे अपने स्कूल के एक सहयोग दिवस आयोजित करने वाले थे, जहां बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने साथियों को समझाएंगे कि किस तरह आपसी सहयोग से जीवन आसान बनता है। इस पहल का प्रभाव बहुत तेज़ी से देखने को मिला। स्कूल के बाकी बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और यह संदेश सभी तक पहुंचा कि परिवार में मिले प्यार और सहयोग को अगर समाज में लागू किया जाए तो कितनी समस्याएं हल हो सकती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर घर में अच्छे रिश्ते और समझदारी है तो वह समाज में भी बदलाव ला सकता है। अगली पीढ़ी को हम वही सिखाते हैं जो हम करते हैं, ना कि सिर्फ कहते हैं। एकजुटता, सहयोग और सम्मान केवल शब्द नहीं है, ये हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। यही हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगली बार हम देखेंगे कि क्या
रोहित और नीलम का परिवार अब इस नई जिम्मेदारी को अपने समाज में लागू कर पाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।